हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, बहनों, प्यारे बच्चों, ये वीडियो जारी हो रहा है तो साथियों ये सभी के लिए है और ये वीडियो साधारण नहीं, इसमें हर व्यक्ति, चाहे वृद्ध हो, विकलांग हो, विधवा हो, प्रधान हो, बीडीसी हो, सभासद हो या बहनें हैं, प्यारे बच्चे हैं, नवयुवक हैं, जो शिक्षित हैं, जो अशिक्षित हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है महत्वपूर्ण। आज देश में जो आप देख रहे हैं विकृत सामाजिक अव्यवस्था के कारण ये शुरुआत हुई थी जब राजा बृहद्रथ शाह की हत्या हुई। वहाँ से विकृत सामाजिक अव्यवस्था का शुरुआत हुआ और मानव को कैसे दूर किया जाता है, कैसे उनका शोषण किया गया, कैसे उनको मानवता खत्म की गई। इस देश में वो उस हालत में पहुंचाए गए जहां लोगों को छूने से लोग अपवित्र हो जाया करते थे। और उसी बात को पेशवा राज में उसको इस तरह से किया, एक अध्यादेश जारी किया और उन्हें पीछे झाड़ू आगे मटकी बांधने का मजबूर कर दिया। इस पर महार समाज के, उसी समय अंग्रेजी शासन स्थापित हो रहा था, तो अंग्रेजों ने देखा कि ये स्थिति है और उसी समय महार समाज के लोग इस बात को बार बार कहते थे कि ये अध्यादेश वापस लो। इतना दर्द, इतना उत्पीड़न सहन नहीं होगा। लेकिन पेशवा राज के लोगों ने कहा, एक सुई के नोक के बराबर हम कोई अधिकार देने वाले नहीं हैं और जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसको हम लागू करेंगे, लागू बनाए रखेंगे। तो ये साथियों, ये जो मानव के खिलाफ इनके ग्रंथ हैं, जो इनके बाइबल हैं, ये जो इनके ग्रंथ हैं, जो इनके दस्तावेज हैं, वो देश को आहत कर रहे हैं। और उस व्यवस्था को जब वो युद्ध हुआ, जब 30,000 पेशवा सैनिक और 500 महार समाज के सैनिक युद्ध किया, 28,000 नस्ते नाबूद हुए, कत्लेआम हुए और 2,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया। उनका राज्य भी गया और वो व्यवस्था भी खत्म हुई। उसी समय फिर इस समाज के महापुरुषों ने, चाहे ज्योतिबा फुले साहब हों, माता सावित्रीबाई या माता फातिमा शेख, फिर आगे बढ़े साहू जी महाराज और बाबा साहब, इस तरह से तमाम महापुरुषों ने इस कार्रवाई को लेकर आगे चले और कानूनी जामा बाबा साहब के द्वारा प्राप्त हुआ, संविधान बना, उसमें मानवता को अंगीकार किया गया। लेकिन अब फिर से वो पूरी रूप से संविधान में लागू नहीं हुआ, लेकिन अब फिर से उस व्यवस्था के लोग
विकृत सामाजिक अव्यवस्था के लोग झूठ फरेब के से इस देश पर हावी हो गए हैं, देश की सत्ता में आ गए हैं। आज आप देखते हैं कि जहां उस व्यवस्था की बिल्कुल खारिज किया गया है, उस व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, उस व्यवस्था को बिल्कुल खत्म होना चाहिए, उस व्यवस्था को लेके इस देश के जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या इस देश की सत्ता में बैठे लोग लेके चल रहे हैं, अपराध को बढ़ा रहे हैं। आपने अभी तमाम आंदोलन खड़े हुए, चाहे नागरिकता के समान नागरिकता के लिए आंदोलन रहा हो, चाहे इस देश में किसानों का आंदोलन रहा हो 3 बिलों के खिलाफ, तो उसको इन्होंने समाप्त नहीं किया और उसको कैसे और कुचला जाए, कैसे उसको क्रैश किया जाए जिसे खत्म हो। तो किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें क्रश होने के बाद भी वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ। उसमें जाट और सिख खास तौर से 2 समुदाय के ये आंदोलन था, जो सारे समुदाय में आंदोलन गया और उनके अगुवाई में था। उसको मजबूर होकर चुनाव आया तो उसे वापस लेना पड़ा और उस चुनाव में वापस लिया है, लेकिन अभी भी उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम षड्यंत्र रच रहे हैं। इस देश के लोग उस व्यवस्था को बनाने में सहायक हो रहे हैं। जो सेकुलर सिस्टम के लोग हैं वो भी उसी तरह का काम कर रहे हैं, केवल सत्ता में पहुंचने के लिए। साथियों, सत्ता में इस तरह से नहीं पहुंचा जाता है और ना पहुंचने की उम्मीद बनाओ, क्योंकि लोग समझ रहे हैं और उससे संघर्ष करेंगे, क्योंकि यह देश सबका है, किसी एक समुदाय का नहीं है, एक धर्म का नहीं है और एक धर्म की बात नहीं चलेगी। वो धर्म जो मानव के खिलाफ धर्म हो, वो धर्म तो कतई नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। आज देश में लोगों को समझना होगा कि आपके हित में, आपके लिए जो व्यवस्था आवश्यक है उसे आप स्वीकार करें और उसके तहत इस देश की राजनीति करें, क्योंकि राजनीति करना बहुत आवश्यक है। राजनीति के बगैर इस देश में बराबरी नहीं आएगी, ये बात सही है, लेकिन वैचारिक सिस्टम अगर नहीं सही बनेगा तो फिर राजनीति से भी ये व्यवस्था नहीं बदल सकती। क्योंकि इसके पहले भी वो सरकारें थीं जिसे सेकुलर सरकारें कहा जाता था, लेकिन उन सरकारों ने अपने अंदर उस फांसीवाद को बनाए रखा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार, माफियागिरी, पूंजीपति स्थिति बढ़ती रही है। आज पूंजीपतियों का श्रेय है, पूरी तरीके से पूंजीपतियों के माध्यम से इस देश को कमजोर किया जा रहा है। आज देश को बेरोजगारी की तरफ ले जाया जा रहा है, आज देश को अशिक्षा की तरफ ले जाया जा रहा है, आज देश को आज ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है इस 7 सालों में कि नाम तो लेते हैं वो पाकिस्तान का, लेकिन आज विदेशी ताकतों से पीछे चले जा रहे हैं। वो ताकतें हावी हो रही हैं क्योंकि देश में मानवता खत्म हो रही है। आज वो व्यवस्था जो गुलाम बनाया था, जो देश कई बार गुलाम रहा, चाहे मुस्लिम शासक रहे हों, चाहे इस देश में अंग्रेज शासक रहे हों, तो ये इन्हीं की देन थी, इसी व्यवस्था की देन थी और फिर से ये व्यवस्था ला रहे हैं। आज पूंजी निवेश के नाम से विदेशी ताकतों को फिर से बुला रहे हैं। आज पूंजी निवेश किसी विदेशी ताकतों ने किया था, इस देश में कारोबार लगाया था और ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन इस देश में राज स्थापित कर। तो आज भी वो तमाम
पूंजी निवेश के नाम से इस देश में विदेशी ताकतें आ रही हैं, विदेशी शक्ति आ रही है। लेकिन साथियों, ये मैं दावे के साथ कहता हूं और इस पर आप चिंतन करिए, सोच बनाइए, क्योंकि हमारी जहां तक सोच है कि आप अगर खड़े हो तो इस देश में आपके पास पूंजी लगाने का भी संसाधन है, पूंजी और कैसे पूंजी बनाई जाए, कैसे कमाया जाए, आपके अंदर ये सब कुछ है। लेकिन अपने सोच को बदलिए, आप इसे भागीदारी सिद्धांत के तहत काम शुरू करिए। आपका समाज भी बनेगा, आपका राजनीति भी बनेगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। इस देश में व्यापार है वो आप अपनी पूंजी निवेश से कर सकते हैं। आपके अंदर ये ताकत है, आपके अंदर ये स्थिति है। लेकिन आपकी पूंजी इस तरह की शक्तियां ले जाकर विदेशों में जमा कर रही है और उसे काला धन के रूप में जाना जाता है। आज वो काला धन जबरदस्ती करने का काम कर रहे हैं, उनको यहाँ इस्तेमाल नहीं करवा रहे। आज ये लगता है कि वो तैयारी में है कि देश छोड़ने के, भागने के लिए तैयार है कि आप अगर इस देश में अगर सत्ता में आए तो फिर जब उनकी जांच होगी तो सभी जेल जाएंगे। तो इसलिए पहले से वो व्यवस्था देश छोड़ने का बना रखा है। तो साथियों, मेरी आपसे अपील है कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के उस सिस्टम से जुड़िए, आप सदस्य बनिए और इसमें सदस्य बनने से आपका किसी तरह का नुकसान नहीं, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से गारंटी है कि आप जो सदस्यता लेंगे, जो इसमें अपना योगदान प्रस्तुत करोगे, तो उसका रिस्पांस आपको मिलेगा। आपका पैसा 6 साल में करीब 2 गुना होगा, 2 गुना। और इसमें अगर अपने और तरीके से पैसा लगाओगे तो हर स्तर में आपको काम मिलेगा, हर स्तर में इसका विकास का रास्ता को, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आपके अन्य कारखाने हो। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि इसमें लोगों को व्यापार से भी जोड़ने का है, हर काम को करने का है और उसको सिस्टम से काम करना होगा। तो आपकी हर स्थिति ठीक होगी, आप इस देश में फिर से मजबूत बनेंगे और मजबूत नहीं, देश मजबूत होगा और मजबूत देश होगा और ये फिर से विश्व गुरु के स्तर पर पहुंचेगा। आपका यह देश आदर्श भारत बनेगा और यह देश जब आदर्श भारत बनेगा तो यह देश पूरे विश्व स्तर पर केवल हर स्तर पर आगे होगा। आपको राष्ट्रीय भागीदारी के तहत चलना होगा। आज भागीदारी को आप नहीं स्वीकार करते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो विकृत व्यवस्था को फैलाने वाले लोग, जो इस देश में केवल सत्ता को चाहने वाले लोग, जो आपके साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो आपका शोषण कर रहे हैं, वो भागीदारी का नाम अपने मुंह से लेकर और भागीदारी के नाम से इस देश की सत्ता बनाने के लिए तैयार है। आज जो भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, वर्तमान सरकार भागीदारी से बिल्कुल अलग है, जो इस देश में भागीदारी को खत्म करना चाहती है, जो प्रतिनिधित्व को खत्म कर रही है, वो आज भागीदारी की बात करती है। तो इसलिए और दूसरी जो समाज के लोग हैं, दूसरे जो नेता हैं, लीडर्स हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी भागीदारी की बात करती हैं, लेकिन भागीदारी के अर्थ को या उसकी व्याख्या को या उसके सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। भागीदारी वो कभी लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में जो लोग बगैर समझ के, बगैर सिस्टम के केवल राजनीति का फायदा उठाने के लिए नाम लेते हैं, तो वो कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहले एक सोशल इंजीनियरिंग का सवाल खड़ा हुआ था, वो भी गर्त में जाकर देखेंगे तो वो भी भागीदारी का एक रूप था। तो जो सामाजिक जो अलग थे, तो उनको हम सोशल इंजीनियरिंग के तहत जोड़कर सामने लाए थे और उनको एक ताकत दी थी, और उस ताकत का हम अपने लिए इस्तेमाल किया। या हम इस देश की सत्ता तो बना लिया, लेकिन सत्ता को सही तरीके से चला नहीं पाए। हम लोगों तक सोशल इंजीनियरिंग का समाज में फ़ायदा नहीं पहुंचाया कि जिस समाज से, जिस के तहत जो वंचित थे, उनको हम सत्ता में शामिल किया, तो फिर उस समाज को हम अधिकार में, कार्य में शामिल करना चाहिए थे। हम इस देश के प्राकृतिक संसाधनों में भागीदारी
और आर्थिक भागीदारी और कार्य की भागीदारी ये करना बहुत आवश्यक है। और इसको जब तक नहीं करेंगे तब तक यह देश भी मजबूत नहीं होगा, तब तक आप इस देश के केवल मानवता से बाहर रहेंगे, आप केवल अपमान होगा, आपका फिर से ये गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए आपको सचेत होना पड़ेगा और देश में फिर पुनरावृत्ति ना हो, फिर से जो 1818 की घटना है वो पुराना हो जाए, तो इसे भी हमें रोकना होगा। इसलिए सारे साथियों से, सभी लोगों से, भाई बहनों से, प्यारे बच्चों से कि आपकी शिक्षा भी होगी, समान शिक्षा होगी, आपको सबको फ्री शिक्षा भी मिलेगी और आपको जो है हर स्तर पर विकास का रास्ता खुलेगा। आप एक राष्ट्रीय भागीदारी के आंदोलन के साथ आइए, आप अपने फ़ायदा उठाइए, इस देश में आप हर स्तर पर वो विकास ले जाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।